साडी सब दी जिंदगी च एक वजीर खान है। मेरे करियर शुरू होने से पहले ही मैंने बोला मेरे दिमाग में कि मैं एक एक्शन फिल्म करूँगी ही करूँगी और सबको दिखाऊंगी कि मैं हीरो से कुछ कम नहीं हूँ। सारिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ नहीं पर घट्टो घट एक वजीर खान ਨੂੰ ਤਾਂ ये मेरी वो फिल्म है जहाँ मैं दिखाऊंगी सबको कि यार मैं ना सिर्फ एक नाजुक लड़की हूँ, मैं एक्शन कर सकती हूँ, तोड़ फोड़ कर सकती हूँ। देख लो गरीबा के सपने ਨੂੰ नजर बड़ी छेती लगा। खुशियां ते हासे लगदा है ਅਸੀਂ बचपन च ही सारे मुका ले। बहुत सारी गालियाँ सीख चुकी हूँ और शरण ने ठीक से मुझे वो डिक्शन भी सिखा दिया कि ऐसा बोलना है भाई। सबक सिखा के ही रहांगे। जैसे मैं बॉलीवुड में करती हूँ ना, मैं यहाँ भी कर रही थी हिंदी में लिख के ताकि वो प्रोनाउंसिएशन भी आ जाए। असल च मैनू ना इन्हां 2 दिनां च एहसास होया कि खूबसूरत जिंदगी नहीं हुंदी। प्रेम सर, मैं सबसे कमज़ोर बन जाऊंगी, मैं आपकी फिल्म को ही ख़राब कर दूंगी, आप टेलिंग किसी और को ही ले लो, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी। और मैं ऐसे रोने लगी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਚਿੜੀਆ ਤੇ ਚੰਬਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕੈਂਡੀ। जी हाँ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਮਾਇਰਾ ਦਸਤੂਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल, आपका किरदार का नाम पता है? लव इट। ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਚਾਲ? सब चंगा, आप दसो। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜੀ ਕਿਊਟ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ। थैंक यू। ਅੱਛਾ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋ ਫਿਲਮ ਕਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਮਾਇਰਾ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। बिल्कुल वो ही हुआ था, क्योंकि देख मैं बहुत सच सच बोलती हूँ, लोग मुझे मुंहफट भी कहते हैं, यू नो। तो आई रिमेंबर जब ये फ़ोन कॉल भी आया, सर जी ने कहा भी कि ये एक 4 हीरोइन की फ़िल्म थी। तो मैंने वहाँ ही उनको रुका दिया और बोला कि सर जी मुझे नहीं लगता कि मैं अभी फ़िलहाल 4 हीरोइन की फ़िल्म पंजाब विच करना चाहती हाँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 फिल्म्स कर चुकी हाँ जहाँ पे मैं लीड हूँ, यू नो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कहानी तो सुन लो, अच्छा नहीं लगता तो मैं आप रिजेक्ट कर सकती है। तो मैंने बोला ऑफ कोर्स ठीक है, आपने भी फ़ोन किया तो मैं सुन लेती हूँ। मतलब 15 मिनट के अंदर उन्होंने पूरी कहानी बता दिया और यार मैं मतलब इतनी शॉक थी, इतनी एक्साइटेड हुई थी कि मैंने उस टाइम बोली थी कि सर जी कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं डिसाइड करना है, मुझे ये फिल्म करनी ही करनी है। आप ही बता दीजिए कि आपको कौन सा कैरेक्टर देना है मुझको, क्योंकि मैं अभी से ही काम करना चाहती हूँ उस कैरेक्टर पे। तो आई थिंक सर जी भी बहुत एक्साइटेड हो गए मेरे रिएक्शन सुन के, क्योंकि शुरुआत में सच में हम दोनों को लगा था कि मैं मना करने वाली थी इस फिल्म को। और मैं यही मानती हूँ और मैं ये हमेशा मेरे करियर शुरुआत के टाइम पे भी मान रही थी कि अगर कहानी अच्छी है तो सब लाइन में आता है, सब कुछ। डायरेक्टर अच्छा होगा, कास्ट अच्छा होगा, क्योंकि ये मेरा मानना है कि कहानी सबसे बड़ी चीज़ है। और आजकल आप भी शायद ये देख रहे हैं कि पंजाब विच इतने फ्रेश, इतने नवी नवी कहानियाँ आ रहे हैं, यू नो। एंड आई फील ये बॉलीवुड में भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम रीमेक्स के पता नहीं, अब हमें रीमेक्स ही करना है या तो पार्ट 2 का कुछ बनाना है, लेकिन हम कुछ फ्रेश और नहीं बना रहे हैं जो कि पंजाब बना रही है। और इसीलिए ये इंडस्ट्री इतनी बढ़ रही है। जैसे कैरी ऑन जट्टा 3 ऑलरेडी 100 क्रॉस किया, जो भी पहले बार हुआ, राइट। ये बस शुरुआत है। मुझे भी पता है ये इंडस्ट्री एक तौर तक जाएगी, मतलब एक पॉइंट तक पहुँचेगी जहाँ पे हम बोलेंगे नहीं कि यार ये पंजाबी फिल्म है, सबको समझ विच आएगा। मुझे अगर मैं समझ सकती हूँ ना भाई, तो पूरा इंडिया समझ सकते हैं। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਜੀਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਗ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਇਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, इन्हों का अलग है, सो किमें वखरा? ज़्यादातर भाषा के अलावा और कुछ वखरा नहीं है, बिकॉज आप फिल्म बना रहे हैं जो कि आपके सामने एक कैमरा है और आपको एक्टिंग करनी ही करनी है। नाउ अगर आपके पास एक अच्छा निर्देशक है, जो कि मुझे प्रेम सर में दिखा, आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि आई रिमेंबर पहले दिन पे मैं रोने लगी। या मुझे पूरे लाइंस मिल गए थे और मुझे याद है, क्योंकि मैं प्रेम सर के पीछे पड़ी थी एक हफ्ते पहले कि सर जी मुझे लाइंस भेजिए, मुझे काम करना है, उन लाइंस पे याद करना है। तो उन्होंने भी बोला कि पहले हफ्ते के लिए हम सिर्फ एक्शन कर रहे हैं, तो आप फिक्र मत करो, आप आ जाओ, मैं आपको लाइंस उसी दिन दे दूँगा और फिर आप बाद में याद कर सकती है, हम काम कर सकते हैं इस पर। तो मैंने बोला ठीक है। फिर वो पहले दिन शुरू हुआ, मैं लैंड हुई, मैं सीधा सेट पे आ गई थी और पूरा मतलब सीन का आई थिंक 5-6 पन्ने मिल गए।
तो मैं रोने लगी, प्रेम सर मैं सबसे कमज़ोर बन जाऊंगी, मैं आपकी फ़िल्म को ही ख़राब कर दूंगी, आप टेलिंग किसी और को ही ले लो, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी। और मैं ऐसे रोने लगी। और आई रिमेंबर वो यहाँ बैठ रहा था, इतना हंस रहा था मुझ पे, इतना हंस कि यार आप कर पाएगी, थोड़ा सा वो फेथ रखो आपके अंदर, मैं हूँ ना। और पूरे सेट मेरे साथ आ गए, शरण, नेहा, महनाज मेरे साथ बैठ रहे थे, पंजाबी विच गल कर रहे थे ताकि वो आदत पड़ जाए। और सब ने मेरा इतना मदद किया, और ये परफॉर्मेंस जो मैंने दिया ना, ये सब इनके वजह से है। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। नहीं 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 ਕਿਉਂ? उनके बिना नहीं कर सकती मैं, उनके वजह से मैं ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰ okay okay wait I'm trying to think, sorry बहुत टाइम पहले शूट किए थे। ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ फ्रीडम कुछ सीगा ना, फ्रीडम नाल जीना। ये बहुत हार्ड डायलॉग्स है। नहीं हम इस पार्ट पे वापस आएंगे। हाँ चलो कोई गल नहीं, सोचने दो। ठीक है। अच्छा पंजाबी सुन सिखाने च किने किने मदद की साइड दे विच? उन लोग ने बहुत मदद किया, बहुत 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 मदद किया। उनके बिना मैं सच में ठीक से नहीं कर पाती। उन लोग इतने सपोर्टिव थे सच में। और मेरे को स्टार्स भी, ये लड़कियों भी मेरे साथ बैठ के मेरे लाइंस कर रहे थे। हम वैन में जब टाइम मिला था, मैं नेहा के साथ भी बैठती थी और मैं नेहा को बोलती थी कि यार ये मुझे बता दो, मुझे हिंदी में लिखना है, क्योंकि फिर मैं समझ सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ आराम से। वो मेरा जैसे मैं बॉलीवुड में करती हूँ ना, मैं यहाँ भी कर रही थी हिंदी में लिख के, ताकि वो प्रोनाउंसिएशन भी आ जाए। तो उन लोग बहुत बैठते थे मेरे साथ, टाइम गवाते थे और मुझे पंजाबी सिखाते ही थे। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਂਚ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ये मेरा इच्छा ही था शुरुआत से। मेरे करियर शुरू होने से पहले ही मैंने बोला मेरे दिमाग में कि मैं एक एक्शन फिल्म करूँगी ही करूँगी और सबको दिखाऊंगी कि मैं हीरो से कुछ कम नहीं हूँ। और ये ही फिल्म थी, ये मेरी वो फिल्म है जहाँ मैं दिखाऊंगी सबको कि यार मैं ना सिर्फ एक नाजुक लड़की हूँ, मैं एक्शन कर सकती हूँ, तोड़ फोड़ कर सकती हूँ, देख लो। ना सिर्फ वो जो हमारे किरदार के साथ जो मारा मारी होता है, आप लोग ने वो देखा भी ट्रेलर में कि नाक से भी खून निकल रहा है, तो ये करने में मज़ा आया। क्योंकि ये वो प्रिटी गर्ल वाला रोल नहीं है। मतलब जिस तरह से चरण ने भी बोला कि सेट के आने के बाद हमारे शक्ल पे मिट्टी फेंकते थे, खून यहाँ था, चोट यहाँ लगाते थे, पसीना यहाँ यहाँ, मतलब हम वो सुंदर हीरोइंस नहीं है इसमें। आप लोग प्रॉपर हट्टे खट्टे लड़कियाँ देखने वाले हैं इस फिल्म में। ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਸਿੱਖੇ ਆ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖੇ? आई थिंक गर्ल करते करते ना मैंने बहुत कुछ सीख लिया। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਬੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। yes तो आई थिंक सुन के ना थोड़ा थोड़ा अभी दिमाग में ही बैठ गया। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗਾਲਾ ਗੋਲਾ भी ਸਿੱਖਿਆ? ऑफ कोर्स बहुत सारी गालियाँ सीख चुकी हूँ। और शरण ने ठीक से मुझे वो डिक्शन भी सिखा दिया कि ऐसा बोलना है भाई। ਅੱਛਾ ਸੋ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੋਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣਗੇ? नहीं ਨਹੀਂ नहीं नहीं ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣੀਆਂ। बस दिमाग में रखूंगी मैं। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਲਮ